मित्रों, जीवन का सच क्या है और झूठ क्या है, और जगत को मिथ्या क्यों कहा, और सच सच है तो वो मिथ्या कैसे हो जाता है, या मिथ्या मिथ्या है तो फिर सच में कैसे बदल जाती है, और ब्रह्म को ही क्यों सत कहा और जगत को मिथ्या क्यों कहा, और सच कैसे प्राप्त हो जाता है और मिथ्या कैसे प्राप्त हो जाता है, हम मिथ्या में कैसे जी रहे हैं और हमारे जीवन में मिथ्या माया क्या कर रही है। ये आधारभूत प्रश्न है। इन प्रश्नों को समझना चाहिए तो ही आप उसको जान पाएंगे जो जानने योग्य है। यही वेदांत का, उपनिषदों का समस्त ज्ञान का सार है, क्योंकि इस भेद विज्ञान से ही आप उसको जान पाएंगे जानने योग्य है। और जीवन में वो चीज जाननी ही चाहिए जो जानने योग्य है। उस चीज को जाने बिना आप जीवन को जी रहे हो तो आप मिथ्या में जी रहे हो, बंधन में जी रहे हो, अज्ञान में जी रहे हो। तो वेदांत में कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। इसमें क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी परिभाषा दी है। इसमें कहा सच है ब्रह्म और झूठ है जगत, और झूठ को इसमें मिथ्या कहा। मिथ्या क्यों कहा, इस बात को समझ लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ जीवन में एक सत्य चीज होगी, जो सत्य है वो होगी, और एक वो होगी जो सच नहीं है मगर सच दिखाई देती है। ये दो ही चीज होगी, तीसरी चीज असत नहीं हो सकती, क्योंकि असत का तो अर्थ है जो है नहीं, और जो है नहीं वो हो ही नहीं सकता, तो उसको हम असत भी कैसे कह सकते हैं, वो कैसे हो सकती है। तो इसलिए संसार में असत नहीं होता, संसार में एक सच होता है और एक मिथ्या होता है। मिथ्या का अर्थ है जो सच नहीं फिर भी वो दिखाई पड़ता है। तो ऐसी चीज हमारे जीवन में पूरा ही भरी पड़ी हुई है, जो है नहीं मगर वो हमको दिखाई पड़ जाती, लग जाती कि है। जैसे रात हम स्वप्न देखते हैं, जब स्वप्न देखते हैं तब लग जाता है कि सच ही है, मगर जब जागते हैं फिर पाते हैं कि वो है नहीं। तो आप स्वप्न को क्या कहेंगे, उसको असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो है नहीं, है नहीं कह सकते। इसलिए जगत को नहीं है नहीं कहा, असत नहीं कहा, जगत को कहा मिथ्या है। तो मिथ्या है का अर्थ है जगत है मगर वो जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, कुछ और दिखाई पड़ रहा। और हमारे मन में ये कल्पना है कि हम कल्पना के द्वारा जो चीज़ है नहीं उसको भी पैदा कर सकते हैं और उसको है मान सकते हैं। जैसे स्वप्न रात में हम देखते हैं तो ये सब ऐसी ही प्रक्रिया हो गई। दिन में भी हम बहुत सारी बातों को जो जैसी है उससे भिन्न देख लेते हैं, गलत व्याख्या करने के कारण, गलत समझ के कारण हम उसको और मान लेते हैं, फिर बाद में सच हमको पता चल जाता है। तो हम रास्ते पे चल रहे हैं, एक हमने रस्सी को देखा दूर से और लगने लगा कि सांप। जिस वक्त आपको लगेगा कि सांप है तो वहाँ पर आपको सच ही सांप अनुभव में आएगा, और आप उतना ही घबराएंगे जितना असली सांप देखने के कारण आप घबराते हैं। तो वहाँ सांप तो है नहीं मगर आपने उसमें सांप देख लिया, रस्सी में आपने सांप का आरोप कर दिया। तो इस कारण जो आपको अनुभव हुआ, जो सांप आपने देखे, उस सांप को असत भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो आपको तो दिखाई दे दिया ना। तो आपके जीवन में तो उसका प्रभाव पड़ा, आप उतना ही घबराए जितना सच सांप देखने के कारण आप घबराते। आपको किसी बात से क्रोध पैदा हो गया, किसी आदमी से दुश्मनी पैदा हो गई, ये भी ऐसे ही बात है, वहाँ कोई दुश्मन था नहीं, आपने उसको दुश्मन देख लिया। जैसे सांप में रस्सी को देख लिया, तो रस्सी में सांप को देख लिया, तो आपने उसको भय की दृष्टि से देख लिया, वो भयभीत करने वाला था नहीं।
तो हम कुछ चीज़ों को कुछ देखते हैं, तो उससे ही पैदा होती है माया, मिथ्या। जो चीज़ जैसी है उसको आप भिन्न तरीके से देख रहे हो, सोच रहे हो, तो उससे जो संसार निर्मित होता है, जो आपको अनुभव में आता है, अगर आप उसी को सच मानते हैं तो वो मिथ्या हो जाता है। मिथ्या सच हो नहीं जाता, मगर हम उसको सच मान लेते हैं, इसी कारण वो सच हो जाता है। जैसे आप भूत प्रेत पिशाच इनको विश्वास करते हो, मन में मानते हो, तो वो तो है नहीं, फिर भी आप मानते हो, उसको सच मानते हो, तो फिर वो सच हो जाता है, आपके लिए हो जाता है। तो आपके लिए ही हो जाता है। अगर कोई चीज़ जो यूनिवर्सल नहीं होती तो वो कैसे सच होती है? वो सच तो है नहीं, इसलिए ये सच भी नहीं है, सच तो हो ही नहीं सकती। जो आपको अभी अनुभव हो रहा है जीवन का, वो माया ही अनुभव हो रहा है क्योंकि आपको जो अभी अनुभव हो रहा है वो अनुभव अगर नहीं होता तो भी कुछ फर्क नहीं। आप दूसरे अनुभव में जी रहे होते हैं, दूसरे जगह पर बैठे दूसरे से बात कर रहे होते, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप इसका कुछ भी मीनिंग निकाल सकते हो, किसी भी तरह आप क्षण को जी लेते हो। उसी क्षण एक तरह से जिएंगे तो एक अर्थ आएगा, दूसरी तरह से जिएंगे दूसरा अर्थ आएगा। तो जो आप अभी अनुभव कर रहे हो एक तरह का अनुभव कर रहे होंगे, तो उसमें क्या मिथ्या हो रहा है, मिथ्या क्यों पैदा हो रहा है, इसको समझना है। इसमें यही मिथ्या, आप किस चीज को उल्टा देख रहे हैं, भिन्न दिख रहे हैं। आप अपने को भिन्न देख रहे हैं, अपने को आप मान रहे हैं मैं शरीर हूँ। जब आप शरीर को मैं कहे के शरीर को जानोगे तो आपको फिर शरीर मैं अनुभव में आएगा। असल में शरीर तो मैं है नहीं, शरीर को शरीर की दृष्टि से देखना है तो आप सच देखोगे, मगर शरीर में मैं को डाल के देखेंगे आप, तो आप शरीर को फिर कुछ और ही देख लेंगे। तो हम मैं शरीर हूँ मान के कुछ और ही अनुभव कर रहे हैं, मैं मन हूँ मान के कुछ और ही अनुभव कर रहे हैं। हम अपने मन में चलते विचारों को मेरा विचार कहते हैं, तो इस कारण हमारे मन में जो विचार आ जाता है उसी को हम सच मान लेते हैं और उसी में हम जी लेते हैं। तो मिथ्या को सच मानने के कारण जो सच है उसको हम देख नहीं पाते, क्योंकि हम तो अभी बिजी है ना। एक ही क्षण में दो अनुभव तो नहीं होगा, या आपको सच का अनुभव हो या झूठ का होगा, मिथ्या का होगा। तो आप मिथ्या को देखने में, मिथ्या में जीने में आप व्यस्त हो, तो उसी क्षण में आप सच में नहीं जी पाओगे। तो मिथ्या का अर्थ हुआ जो चीज है मगर आप उसको कुछ और देख रहे हैं। यहाँ पर यह नहीं कहा कि चीज नहीं है, चीज है, सच है। आप सच को सच नहीं देख पा रहे हो, उसको कुछ और देख पा रहे हो, तो वो होती है मिथ्या। इसलिए मिथ्या और सच दोनों एक ही बात है, ये अद्वैत का सिद्धांत है। इसलिए कहा जीवो ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव भवति। जीव ही ब्रह्म है कहा इसमें ये न कहा कि जीव अलग है ब्रह्म अलग है, ये नहीं कहा कि मिथ्या अलग है सत्य अलग है। सत्य सत्य नहीं दिखाई पड़ने के कारण जो उसको दिखाई दिया वो मिथ्या हो। मगर जब मिथ्या नहीं रहेगा वहाँ तो सच बचेगा, तो सच और मिथ्या एक ही बात होगा। तो इस बात से हम सृष्टि की बहुत बड़ी रहस्य को सुलझा सकते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है ना कि अगर जीवन में सच और झूठ है, भगवान और राक्षस दो शक्तियाँ है, तो फिर राक्षस कैसे पैदा हो गए? क्योंकि भगवान के आगे तो टिकना नहीं चाहिए। अगर वो पैदा हो गए हैं फिर वो बलवान भी हो सकते हैं, और अभी तक हमको माया ने ही घेर के रखा है, जीत के रखा है, तो आगे भी माया ने ही हमको जीत के रखेगी। तो इसकी क्या गारंटी कि आपके भीतर का जो देव है वो कभी विजय प्राप्त कर लेगा? अभी तक तो किया नहीं। तो दो शक्तियों का मानना झूठ है। इसलिए वेदांत अद्वैत वेदांत कहते हैं ना, अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं, दो नहीं, नकारात्मक और सकारात्मक शक्ति ऐसा दो नहीं, परमात्मा और संसार ऐसा दो नहीं, देव और राक्षस ऐसा दो नहीं। एक ही बात है, एक ही
बात है, सच एक ही है और आप सच को सच नहीं देख पाने के कारण उसको और देख रहे हो, इतनी ही बात। तो आप कुछ और देख रहे हो तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि और वहाँ पैदा हो गया है ना, आप उसको नेगेटिव शक्ति के रूप में भी महसूस कर रहे हो। तो नेगेटिव आपने पैदा किया तो सच ही मिथ्या हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि मिथ्या अलग होता है। हम जो चीज़ जैसी है उसको अलग देख रहे हैं अपना अर्थ डाल के, तो हम मिथ्या का अनुभव कर रहे हैं। तो सच वहाँ से कहीं गया नहीं है ना। तो सच कभी बदला भी नहीं, सच तो सच ही है। आपने सांप को देखा रस्सी में, तो वहाँ पर रस्सी समाप्त नहीं हो गई, तो सच समाप्त नहीं होगा है ना। आपने जितने क्षण तक रस्सी को सांप देखा उतने क्षण तक आप माया में रहे। जब आप रस्सी को रस्सी देखेंगे नज़दीक जाकर, तो और फिर सच को जान लेंगे। तो सच वहाँ से कहीं गया नहीं और सच मिथ्या हुआ भी नहीं। सच में आरोपित करके आपने मिथ्या पैदा कर लिया। तो मिथ्या उसी सच से पैदा होती है, अलग से कहीं आती नहीं। ये बात समझ लेना। तो ऐसा है तो फिर नकारात्मक जो शक्ति है, राक्षस जो कहते हैं हम, तो ऐसे दो शक्ति नहीं, उसी शक्ति का गलत व्याख्या हम करके हम उसको राक्षस भी बना लेते या भगवान मान लेते। शक्ति एक है, कभी हम उसको राक्षस देखेंगे, कभी भगवान देखेंगे, और उसमें माया होगा। आप किस तरह उसको देख रहे हैं, किस व्याख्या के कारण, किस भावों में लिप्त होकर आप उसकी व्याख्या कर रहे हो, उसमें फर्क पड़ेगा। तो फिर मिथ्या फिर सच कैसे हो जाता है, ये भी बात है फिर। क्योंकि मिथ्या यानी झूठ अगर है तो वो फिर कैसे कन्वर्ट हो जाती है। वो तो सदा ही है, अभी तक है, तो आगे भी वो क्यों नहीं रहेगी। तो इसका ये है कि मिथ्या तभी तक मिथ्या होती है जब तक आप सच देख नहीं पा रहे। सच को देखने के बाद मिथ्या सच ही हो जाएगी ना। जैसे आप तभी तक सांप देख रहे होते हो रस्सी को, जब तक आपने रस्सी को रस्सी की तरह नहीं देखा। जब आपने रस्सी को रस्सी देख लिया, तब जो आपने सांप देखा था वो सांप कहाँ गया, तो मिथ्या कहाँ गई। तो वो अब सच ही हो गई है ना। वो सांप अब नहीं हो गया, वो पहले भी था नहीं। जो नहीं है वो नहीं ही हो गया, और जो है वो है हो गई। रस्सी पहले भी रस्सी थी, इसलिए बाद में भी रस्सी हो गई। सांप पहले भी झूठ था, इसलिए बाद में भी झूठ हो गया। मगर कुछ क्षण के लिए दृष्टि भ्रम होने के कारण आपने उसमें सांप देखा। ऐसे ही पूरा जीवन है। पूरा का पूरा हमारा जो जीवन है वो है ब्रह्म, उसको कहा वो सच है। मगर हमने उसको आरोपित कर लिया और कुछ और दिखने लगे, और व्याख्या के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा, दृष्टि भ्रम के द्वारा हमको लगने लगा कि ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, और ये मन मैं हूँ, और ये तू है। तो इस तरह मिथ्या सच हो जाता है। इस ऐसा नहीं कि वो मिथ्या था और बाद में वो बदल के सच हो गया, ऐसा नहीं। वो पहले भी सच था, मगर कुछ क्षण के लिए आपने मिथ्या को देख लिया। और यहाँ पर सच किसको कहा, सत कहा है ब्रह्म को, ब्रह्म सत्यम। तो ब्रह्म का क्या अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है वो चीज़ जो सदा है, शाश्वत है, निराकार है, जो आँख से दिखाई नहीं पड़ेगा। क्योंकि आँख से जो दिखाई पड़ेगा वो तो आकार हो जाएगा, वो कान से सुनाई नहीं पड़ेगा। जो चीज़ भी इंद्रियों के द्वारा अनुभव में आएगी वो तो मिथ्या ही हो जाएगी, वो तो सच नहीं होगी ना। सच तो आँख से कैसे दिखाई पड़ा, आँख से तो झूठ ही दिखाई पड़ेगी। क्योंकि आँख ही अपनी देखने की एक सीमा होती है, मन की भी सोचने की एक सीमा होती है। इसलिए मन से जो आप समझेंगे वो ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि मन की भी सीमा होगी, और मन जिस तरह देखेगी वहाँ अपना कुछ डाल के देखेगी और वो फिर माया बन जाएगी। इसलिए
इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, मन के द्वारा हम जो भी अनुभव करेंगे वो सब माया ही होगी, मिथ्या ही होगा। और ब्रह्म वही होगा जो इस इंद्रियों के द्वारा अनुभव में नहीं आएगा, जो ध्यान में अनुभव आएगा। जब आप सभी इंद्रियों को बंद करके चुपचाप आप खड़े हो जाएंगे, निशब्द रहेंगे आप, तब ही आपको उसका अनुभव होगा। या जब मिथ्या से आप बच जाएंगे या जानेंगे कि ये मिथ्या है, मिथ्या को मिथ्या जानने से फिर सच का अनुभव हो जाता, उस ब्रह्म का अनुभव हो जाता। तो ब्रह्म को सत क्यों कहा? क्योंकि ऐसी चीज ही सत हो सकती है, जो चीज आंख से दिखाई नहीं ना पड़े, कान से सुनाई ना पड़े, और फिर भी जो चीज हो वही चीज सदा हो सकती है। सत का अर्थ है जो सदा होता, जो कभी नष्ट नहीं होता। मगर जगत यानी मिथ्या सदा नहीं होगी, वो कुछ क्षण के लिए हो। तो ये आप सच और झूठ का नियम आप जान ले। जो जितना झूठ होगी जो चीज़, वो उतनी क्षणिक होगी। आपके मन में भय है अभी या दुख है, तो 1-2 घंटे पहले बाद में ये अगर नहीं रहेगी तो इसका अर्थ है ये झूठ, ये मिथ्या है। तो आप व्यर्थ में ही इसको आप भोग रहे हो, क्योंकि ये अब नहीं होने वाला है, बाद में कल ये नहीं होने वाला है। तो हम उन सच, उसको सच मान के जी रहे हैं जो बाद में झूठ साबित हो जाएगा, तो उसमें हम जी रहे हैं। यही माया है। हम अभी जहाँ जी रहे हैं वहाँ उसको सच मान के जी रहे हैं। जैसे हमको पीड़ा हो गया तो पीड़ा को सच मान के हम जी रहे हैं और पीड़ित हो रहे हैं। जब हम भय का अनुभव हो रहा है, हम भय को सच मान रहे हैं और उसमें हम जी रहे हैं। मगर कुछ समय बाद ये चीज़ें बचेगी नहीं, रहेगी नहीं, और उस वक्त आप कहेंगे मैं भी कैसा था, कैसे कैसे भय और पीड़ा में अनुभव जिया था। तो इसका अर्थ क्या है? हम हर पल उस क्षण को अनुभव कर रहे हैं, उसमें हम जी रहे हैं, जो अब सच लग रही है मगर बाद में वो सच नहीं हुई। तो माया ऐसी होती है। माया सच जैसी लगती है, अगर वो सच ही होती तो सदा ही होती, मगर वो सच जैसी लगती है और बाद में वो परिवर्तित हो जाती है और दूसरी दिखाई दे जाती है और तीसरी दिखाई और अनेक दिखाई जाती है। तो इसीलिए जगत को मिथ्या कहा है। जगत के जो भी अनुभव है ना, जगत का अर्थ है ये सारा का सारा इंद्रियों के द्वारा अनुभव में जो आता है संसार, ये जगत है। आँख से जो भी दिखाई पड़ता है, मन से जो भी कल्पना होता है, बुद्धि से जो भी हम अनुभव करते हैं, जो भी हमको अनुभव होता है, ये सब जगत है और ये सब ही मिथ्या है। क्योंकि इनमें से जो भी हम अनुभव करेंगे वो सब क्या हो जाएगा? पहला तो वो क्षणिक होगा, बाद में बदल जाएगा। दूसरा वो कुछ व्याख्या होगा, दूसरा व्याख्या आप करते तो दूसरा अनुभव आप करते। आप किसी आदमी को अभी दुश्मन मान के सोच रहे हो तो आप एक व्याख्या करके सोच रहे, तो उसके प्रति आपको क्रोध पैदा हो जाएगा। मगर उसी आदमी को आप मित्र होकर सोचेंगे तो आपको उसके प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। तो आपको क्रोध पैदा हुआ एक व्याख्या से, और वही बात आपको प्रेम पैदा कर सकती दूसरी व्याख्या से। तो माया के ये लक्षण है, वो व्याख्या पर आधारित होगी और कोई उसका शाश्वत सत्य नहीं होगा, वो है होगी नहीं कुछ। आप जैसा व्याख्या करोगे ऐसा ही होगी। तीसरा इसमें ये होगा कि माया सच आने के बाद विनष्ट हो जाएगी, है ना। माया विनष्ट हो जाती है, ये माया की सबसे बड़ी लक्षण है, सबसे बड़ा लक्षण है। माया अनादिकाल से है, माया सदा से है, मगर माया अंत हो जाती है, ये माया का लक्षण है। और सत्य कभी भी नष्ट नहीं होगा। तो सत्य को अनुभव करने के बाद माया विनष्ट हो जाएगी, मगर सत्य कभी भी विनष्ट नहीं हो सका। जब आप माया में जी रहे हैं तब भी सत्य विनष्ट नहीं हुआ, क्योंकि अगर सत्य विनष्ट हो जाता तो बाद में आप सत्य को अनुभव कभी कर ही नहीं पाते, है ना। मगर जब आप तैयार हो तब सत्य का अनुभव कर लेते हो। तो माया सत्य कभी भी विनष्ट नहीं हुआ है, हम उसको भूल गए हैं, इतनी ही बात। मगर माया वो विलुप्त हो जाएगी, वो नहीं बचेगी।
तो सच कैसे प्राप्त होता है किसी भी आदमी को? जब वो जानता है कि ये जगत मिथ्या है। मिथ्या को मिथ्या जानने के कारण आप सच को जान लेते हैं। आप रस्सी को रस्सी जानने के कारण सच को जान लेते हैं। और आपको सच जानने के बाद सांप के कारण जो भय पैदा होता है वो भय आपको भोगना नहीं पड़ेगा। तो सच को जानने का ये परिणाम है। सच को जानने का परिणाम आनंद होगा, प्रसन्नता होगी, खुशी होगी, वो भय नहीं होगा। जब आप किसी भी झूठ को झूठ जानते हो तो आप उससे बच जाते हो ना, तो आपको सच अनुभव आ जाता। जैसे आपने 2+2 5 जोड़ लिया, गलत व्याख्या कर लिया, मगर बाद में आपने जान लिया कि 2+2 तो 4 होते हैं। तो फिर जब आप जानेंगे 2+2 4 होते हैं, तब 2+2 जो 5 होता आपने मान के रखे हैं वो बंद हो जाएगा। वो 2+2 4 में आ जाएगा। तो इस तरह सच प्राप्त हो जाता है झूठ को जानने के कारण। स्वप्न में आप जानेंगे कि ये स्वप्न है, मैं स्वप्न देख रहा हूँ, तो स्वप्न वहाँ ख़त्म हो जाएगा। आप भय में जी रहे हो, अगर आप जान लो कि आप भय में जी रहे हो तो आप देखना आपका भय ख़त्म होने लगेगा। आप दुख में जी रहे हो, जान लो कि आप दुख में जी रहे हो, जान लो कि आप मिथ्या में जी रहे हो, व्याख्या में जी रहे हो, परिस्थितियों पे निर्भर होकर आप जी रहे हो, जान लो, तो आप भी उससे भी मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि मिथ्या तभी तक जीवित हो सकता है जब तक आप उसको सच मानते हो। मिथ्या की अपनी कोई शक्ति नहीं है, वो शक्ति आपकी ही है। मिथ्या के पास जो शक्ति है वो ब्रह्म की ही शक्ति है। उसी शक्ति को मान के वो अपने को स्थापित करता है। तो शक्ति तो ब्रह्म की ही है। माया भी सत्य के सारा ही टिकती है ना, उसमें भी आपको मानना, माया स्थापित करने के लिए आपको सच मानना होता है ना। उस बात को आपको भूत प्रेत को सच मानना होगा, आपको दुश्मन को सच मानना होगा, आपको सांप को सच मानना होगा, तो ही आप रस्सी पे सांप को देख पाएंगे। तो सच जो हम मानते हैं ना, उसी कारण ये माया जीवित होती है। अगर हम सच ना माने उसको, क्योंकि वो सच है नहीं, ब्रह्म सच है ना, वो परिवर्तनशील है, वो मानसिक है, काल्पनिक है। तो जब आप ये जानेंगे ऐसी ये है, तो फिर आप इसको सच नहीं मानेंगे, और सच इसको नहीं मानेंगे तो फिर इसको वो शक्ति नहीं मिलेगी। वो शक्ति सच हो जाएगी और माया फिर सत्य बच जाएगी। तो इसमें आगे ये प्रश्न होगा, फिर मिथ्या कैसे प्राप्त हो जाता है अगर सच ही है ना। जैसे कहा ब्रह्म ही सत्य है, तो सत्य ही होना चाहिए। फिर मिथ्या कैसे पैदा हो गया? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न बन जाएगा फिर, कि सच में झूठ कैसे हो सकता है, सच में मिथ्या कैसे हो सकता है। तो इसका कारण ये है, ब्रह्म जब तक अपने को जानना नहीं चाहता या अपने को कुछ और दृष्टि से देखना चाहता है तो वो देख सकता है, उसकी ये स्वतंत्रता है। तो ब्रह्म स्वतंत्रता है ना, तो जो पूर्ण स्वतंत्रता जहाँ होगी वहाँ यहाँ तक स्वतंत्रता होगी। अगर वो नहीं चाहता है अपने को ही, तो वो भूल सकता है ना। तो ब्रह्म के भीतर ही ये क्षमता है, तो जीव के भीतर ही ये क्षमता है। अगर जीव कोई चाहे तो वो किसी चीज़ को और देख सकता है, उसको नहीं, सच नहीं देख भी सकता है ना, कल्पना के द्वारा, मन के द्वारा। तो ये उसकी क्षमता के कारण ये मिथ्या पैदा हो गया। इसलिए हम मिथ्या अनुभव करते हैं। हमको ये स्वतंत्रता है, ये बड़ी बात है। हमको दी हुई एक बड़ी स्वतंत्रता है कि हम अगर चाहें तो हम दुख में भी जी सकते हैं ना। तो दुख इस तरह हमारे पास नहीं आता, ज़बरदस्ती आपको भोगना ही चाहिए, इस तरह नहीं आता। और इस तरह नहीं रहता कि आप अगर दुख में जीना चाहता हो तो भी दुख नहीं है, तो इस तरह भी नहीं। तो आपको स्वतंत्रता दिया है
आप दुख में भी जी सकते हो, आप सुख में भी जी सकते हो। इस कारण से मिथ्या प्राप्त हो गया हमको। हम चीज़ों को भिन्न तरीके से देखने लगे और ये दृष्टि भ्रम बहुत बड़ा होगा। संसार में परंपरा, संस्कृति, समाज भी है और इंद्रियों के द्वारा जो भी हमको दिखाई पड़ता है हमको दृष्टि भ्रम पैदा कर देता है। जैसे हम कहते हैं ये पृथ्वी और यहाँ सूरज उगता है, सुबह होती है और सूरज डूबता है, क्योंकि आँख से ऐसे ही दिखाई पड़ता है, मगर रियलिटी ऐसा नहीं है। सूरज कहीं उगता भी नहीं, डूबता भी नहीं, सूरज तो अपनी ही जगह पर होता है और उसके आसपास पृथ्वी ही चक्कर लगाती है। तो यहाँ पृथ्वी ही डूब रही है, पृथ्वी ही उग रही है, तो सूरज कुछ नहीं कर रहा, मगर हमारी आँख जो देखती है उसी को हम सच मान लेते हैं, है ना। तो इस तरह मिथ्या पैदा हो गया, इंद्रियों के द्वारा मिथ्या पैदा हो जाता है। ऐसे ही ये शरीर हमारे साथ है, सबसे निकट है, इसलिए हमको ये लगने लगा ये शरीर ही मैं हूँ या ये शरीर मेरा है ना। तो इस शरीर में कुछ होता है तो आपको उसका अनुभव हो जाता है, तो आपको ये दृष्टि भ्रम हो जाएगा ये मैं ही हूँ, ये शरीर मैं हूँ या मेरा ही है। तो ऐसे मिथ्या पैदा हो जाता है इंद्रियों के कारण और या दृष्टि भ्रम के कारण या सादृश्य के कारण। तो इस तरह हम मिथ्या संसार में जी रहे हैं या मिथ्या संसार को अनुभव कर रहे हैं। तो हमारे जीवन में माया क्या कर रही है, हमको कुछ और अनुभव करवा रही है जो वहाँ है नहीं। जो सच है वो हमको अनुभव नहीं करवा रही, हमको कुछ और दिखा रही है। जो सच है उससे हम वंचित हो रहे हैं। तो यही हमारा बंधन है। तो फिर वेदांत कहेगा कि जानो कि ये सब जगत मिथ्या है, इसको मिथ्या की तरह ही जान लो और अनुभव करो ब्रह्म ही सत्य है। जब आप मिथ्या को मिथ्या जान ही लेंगे तो सच का अनुभव आपको हो ही जाएगा और फिर आपको ये अनुभव होगा कि यहाँ पर दो है नहीं, मिथ्या और सत्य है ना। यहाँ अद्वैत है, एक ही बात है और सच ही, सच को न जानने के कारण वो झूठ हो गया था और झूठ ही झूठ को जानने के कारण वो सच हो जाता है।